अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप किस तरह अपनी फ्लैक्स अपने मोबाइल में डिज़ाइन कर सकते हैं। अपनी पिक्चर लगा के बहुत ही खूबसूरत आप 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप अपनी फ्लैक्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, अपने फेसबुक पर पोस्ट लगाने के लिए, या वो आशिकाने रसूल जो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। सब ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी। इसके लिए हमें 2 एप्लीकेशन रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन स्नैपसीड, इसको हम ओपन कर लेते हैं। स्नैपसीड ओपन, इधर सेंटर में आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा जमा का, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ये जो भी मैं इसमें डाटा यूज़ करूँगा, जो भी मटेरियल यूज़ किया जाएगा, उसका लिंक आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सबने डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक डाउनलोड कर लेने हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले हमने ये बैकग्राउंड ले लिया जो हमने अपने फ्लैक्स के बैकग्राउंड में यूज़ करना है, अपना बैकग्राउंड यूज़ करना है। ये वाला वो बैकग्राउंड है, इसको हमने करना है थोड़ा सा ब्लर। इसमें सेंटर वो जो पेंसिल वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक किया हमने, ये सारे इसके टूल बार आ गए। टूल बार को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल किया, नीचे आता है ये साइड में आपको नज़र आ रहा होगा लेंस ब्लर, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ये ब्लर का ऑप्शन आ गया, इसको हमने फिंगर की मदद से इसको साइडों की तरफ मूव किया, इसको थोड़ा सा स्लिम कर लिया और इसको यहाँ पर पकड़ के नीचे कोने में ले आया, इधर छोटा सा साइड पे रख दिया। अब हम अपनी फिंगर को राइट साइड में मूव करेंगे तो ये ब्लर होता जाएगा, लेफ़्ट साइड में करेंगे तो इसका जो है ब्लर की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। हमने इसको तकरीबन इतना कर लेना, 40 के करीब हमने रख लेना है इसको, और ओके पर क्लिक करना है। ये ब्लर हो गया। अब नीचे आपको थर्ड बटन है डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक किया, सेव इमेज, इसको हमने कर लिया सेव। अब बैक करते हैं, आ जाते हैं अब अपने पिक्सल लैब ऐप में। सेकंड ऐप जो है हमारी पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। इसमें हमने अब साइज़ सेलेक्ट करना है, इसको हमने डिलीट कर दिया टेक्स्ट को। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक किया, नीचे आ गया इमेज साइज़ पर क्लिक करके हमने कस्टम पर क्लिक किया। यहाँ पर हम मुख्तलिफ रेशो आए, मुख्तलिफ साइज़ आ जाते हैं। इधर से हमने यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये और कलर बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने अब तीसरे ऑप्शन पर आ गए लेयर वाले में, इधर हमने आके क्लिक किया इमेज फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये जो हमने ब्लर किया था बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट करके ओके कर लिया। इसके बाद हमने अपना जो है मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ करना है वो ऐड करते हैं। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके ऐड करना शुरू करते हैं। प्लस पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर आ गया फ्रॉम गैलरी पर चले गए। गैलरी में जाने के बाद आपने जो आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, इसका लिंक, सभी का लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक पर क्लिक करके ये वाली तमाम PNG से आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेनी है, जिसकी मदद से आप अपना जो है इसको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लैक्स में। जो भी आपने अपना फ्लैक्स बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी आसानी के लिए। ये हमने सलातो सलाम ऐड किया, इसका हमने अब कलर चेंज करना है। ये ब्लैक कलर में है तो इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आए, यहाँ पर हमने कलर पर क्लिक किया, ग्रेडियंट कलर में आए और यहाँ से हमने लगाना है, फ़र्ज़ कर लें ये वाला कलर लगाना है, ये लगाना है, ये हम ग्रीन लगाना चाहते हैं तो प्लस पर क्लिक किया। प्लस पर आने के बाद हमने यहाँ से ये वाला ऑप्शन लगाया। इसमें हमने एक ग्रेडियंट बना लेना है अपनी, एक प्लस के या एक और लेयर हमने लगा ली यहाँ से। ये साइड वाली जो लेयर है इसका हमने कलर चेंज किया, इसको हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर लेते हैं, और ये वाली दोनों साइडों पर जो हैं इनको हमने डार्क ग्रीन कलर दे लिया। सेंटर वाला जो है इसको हमने फुल ग्रीन कलर करके ओके कर दिया। ये ग्रीन कलर इसमें ऐड हो गया है। इसके बाद हमने इसको ओके किया। अब हमने इसका लगाना है स्ट्रोक, ऊपर जो इसका वाइट कलर के जो स्ट्रोक की विड्थ है इसको हमने 2 रखना है, इसको ओके कर दिया। इसके बाद हमने इसको 3D शेप में कन्वर्ट करना है। ये 2 शेप्स हैं, इनमें हमने 3D पर क्लिक करना है। अगर लगाना चाहते हैं लगा ले, नहीं लगाना चाहते तो कोई आपकी मर्ज़ी है। शैडो पर क्लिक किया, यहाँ से हमने शैडो लगा लिया। शैडो लगा लिया, इसकी विड्थ हाइट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको ओके किया। इम्बॉस वाला ऑप्शन आ गया, इम्बॉस पर क्लिक करके इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं तो रहने दीजिएगा। इसके बाद हमने इसको कर दिया सेंटर में, सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर दिया। इस लेयर को हम कर देते हैं लॉक। एक लेयर इसकी कंप्लीट होगी। अगेन प्लस पर क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी। उसके बाद हमने अपनी सेकंड PNG ऐड करते हैं, डाउनलोड पर गए। इसके बाद हमने यहाँ पर लगाने हैं ये 2 नेम हमारे पास हैं, इसको हमने ओके कर दिया।
अब आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने छोटा किया, इसको छोटा करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रॉप पर क्लिक करके इसको हमने क्रॉप कर लिया, ओके कर दिया। अब हमने इसको सेट करना है, इसका भी हमने शैडो लगा लिया, साथ में इसको 3D शेप में कन्वर्ट कर लिया। इसके आप विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और ओके कर दें। अगेन हमने प्लस पर क्लिक किया। अब हमने सेम इसी PNG को दोबारा लेके आना, यहाँ पर ऐड करना है। और हमने पहले लेफ़्ट साइड वाला, अब हमने राइट साइड वाले PNG को उठाया और इसको छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। इसका आप साइज़ चेक कर लें, यहाँ से साइज़ आपका सेम होना चाहिए। रिलेटिव साइज़ में आके ये 13 है, इसको 14, नीचे वाला 27 है। ये दोनों साइज़ आपने चेक कर लेने। ये 14 कर लिया, नीचे वाला 27, इसका 28 हो गया। चलिए इसको ओके करके इसके बाद हमने ये वाली पोजीशन है, इसको टॉप किया और राइट साइड पे इसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इसको भी हमने सेम वही इसका शैडो लगाया। उसके बाद 3D शेप पर क्लिक करके इसकी शेप आप जो है ना 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा एडजस्ट हो गया। आप लेयर पर क्लिक करके ये सेंटर वाले PNG को थोड़ा सा छोटा कर लें और इसको सेंटर में एडजस्ट कर लें। इसको हम अगेन लॉक कर देते हैं। तीनों को हमने लॉक कर लिया। अब हम अपनी 2 PNG हमने ऐड कर लिया। अब हम अपनी 3rd PNG ऐड करते हैं। यहाँ पर 3rd PNG वाली पिक्चर पर क्लिक करके इसको हमने ओके किया और ये वाली यहाँ पर PNG आ गई। इसको आप नीचे से क्रॉप पर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर जाना, ओके करके इसको क्रॉप कर ले, ये कंप्लीट हो जाएगी। सही तरह से आपको नीचे एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्टमेंट पर आके नीचे इसको बॉर्डर पर लगाया बॉटम में और इसको लेफ़्ट साइड पर क्लिक करके ओके कर दिया। ये हमारी PNG ऐड होगी। इसके ऊपर हमने क्लिक करके इसका भी हमने 3D शेप में कन्वर्ट करना चाहते कर लें, नहीं तो आप इसको शैडो दे लें। कोई भी ब्लैक कलर का दे लें शैडो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको शैडो पर क्लिक करके शैडो दे लें। इसको ओके करके इस लेयर को भी हम लॉक कर लेते हैं। अब हमने अपनी नेक्स्ट PNG ऐड करनी है। यहाँ पर ये हमारे पास एक फ्लावर की PNG है, बॉटम में जो हमने यूज़ करनी है फ्लावर। इसके ऊपर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर को रिलेटिव साइज़ पर आए, इसका साइज़ जो है 100 कर लिया और ये आप इतनी रहने दें। इसको ओके करके इसको बॉटम में ऐड कर लिया और इसको ओके कर दिया। अब हमने इसकी पोजीशन को है थोड़ा सा नीचे करना है, काफ़ी इसको नीचे कर लिया। इसकी पोजीशन जो है आपने बिल्कुल थोड़ी सी आपको नज़र आना चाहिए, वो फ्लावर हाइड कर देना है। इसको नीचे हमने ज़्यादा इसको ओके कर दिया। अब इसको भी लॉक कर लेते हैं। इस वाली लेयर को भी लॉक कर लिया। अब हमने अपनी नेक्स्ट PNG ऐड करनी है। हमारे पास जश्न ईद मिलादुन्नबी वाली PNG है, वो हमने यहाँ पर ऐड करनी है। इस PNG पर हमने क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर दिया। इस PNG का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक किया। अब हमने इसके अंदर ग्रेडियंट कलर यूज़ करना है। यहाँ पर हमने टेक्सचर पर क्लिक किया। टेक्सचर में हम कोई भी पिक्चर जो भी हमारे पास गैलरी में पिक्चर पड़ी होती है उसको हम लगाना चाहते हैं, इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से टेक्सचर, ये PNG हमारे पास ऐड हो चुकी है। इसको हमने इनेबल करके स्केल इसका जो है आप हाई लो कर सकते हैं। इसको ओके किया, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लें। इसको भी हमने स्ट्रोक दे लिया वाइट कलर का, ओके पर क्लिक करके इसका भी हमने शैडो लगा लिया। नीचे से कोई भी शैडो आप लगा सकते हैं। इसको ओके कर दिया। अब इसको थोड़ा ऊपर को मूव करके इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। लेयर को आर्जी तौर पर लॉक करते हैं, बाद में इसको एडजस्ट करना पड़े तो बाद में हम कर लेंगे। इसके बाद हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया। यहाँ से हमने लिखना है जश्न आज़ादी की PNG हमने लगा ली। इधर हमने लिख लिया मुबारक हो। इसको ओके करके यहाँ पर एडजस्ट किया। ये वाले जो नीचे वाली जो है खाना काबा की PNG, इसको हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर देते हैं। इधर साइड पे हमने लगा दिया इसको हमने कर दिया लॉक। अब ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया है इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कलर जो है ग्रेडियंट लगा लेते हैं, कोई भी कलर लगा लें आप। ग्रेडियंट कलर मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है। इसके बाद हमने फ़ॉन्ट पर क्लिक किया। ये मेरे पास फ़ॉन्ट डाउनलोड है, इसको ओके किया। यहाँ से हमने ये फ़ॉन्ट ऐड कर लिया। अब इसका भी हमने स्ट्रोक लगाना है और इसका भी शैडो हमने दे लें। यहाँ से हम इसका वाइट स्ट्रोक लगा लेते हैं,
शेडो पर क्लिक किया, यहाँ से इसका शेडो ऐड हो गया। इसको ओके करके लॉक कर लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से अपनी नेक्स्ट PNG जो है वो ऐड करनी है। इससे पहले हमने एक यहाँ से पिक्चर लगानी है। पिक्चर आप रिमूव करने, ये मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको जाके चैनल विज़िट करके आपको मिल जाएगी वीडियो को किस तरह से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, इस तरह से आपने एडजस्ट करके ओके किया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, छोटा कर लें पिक्चर को, और हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ये ऊपर की साइड पर है तो यहाँ से ऑप्शन हमने 2 फ्रंट का है और 2 बैक का, इसको हमने बैक कर दिया, ये पीछे चलेगी पिक्चर। ओके किया, इसको भी हम लॉक कर लेते हैं, पिक्चर को बैक चलेगी, इसको लॉक कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है नेम। फिर से हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ से हमने नेम लिख लिया। ये नेम लिख के ओके किया, इसको बड़ा कर लेते हैं। इस फॉन्ट ये वाला जो फॉन्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप इस फॉन्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्लैक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका भी कलर कोई सा जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो वाला ऐड करके इसका स्ट्रोक लगा लें वाइट कलर का। इसका भी आप नीचे से शेडो ऐड कर लें और ओके पर क्लिक कर दें। इस लेयर को भी हम लॉक कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक और टेक्स्ट ऐड किया। टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर हमने लिखा कि तरफ से, ओके किया इसको। इसका भी हमने फ़ॉन्ट यही वाला ऐड कर लिया, ओके पर क्लिक किया। इसका भी कलर हम यहाँ से स्ट्रोक फर्स्ट ऑफ ऑल लगा लेते हैं, वाइट स्ट्रोक लगा लिया। इसकी विड्थ आप 5 कर लें, शेडो नीचे से ऐड कर लें, ओके किया। यहाँ से इसका कलर हमने कोई भी आपको जो अच्छा लगता है वो वाला कलर इसका ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर लगा दिया, इसको ओके कर दिया और इस लेयर को भी हमने लॉक कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें आपको हमने बनाना सिखाया कि किस तरह से आप अपनी जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से अपनी फ्लैक्स अपने मोबाइल में डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सिंपल स्टेप की मदद से। ये सारी PNG जो मैंने इस वीडियो में यूज़ की गई हैं, ये सारी का लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में, अपनी फ्लैक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।